दोस्तों YouTube के ऊपर व्यूज लाने के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार थंबनेल का होता है। हर चैनल के लिए, हर वीडियो के लिए एक मुख्तलिफ थंबनेल ही अच्छा कहलाता है। सबसे अच्छा थंबनेल वो कहलाता है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करने का फैसला करें। और बनाने के तरीके तो अक्सर लोगों को आते हैं, लेकिन आइडियाज समझ में नहीं आते, कलर स्कीम समझ में नहीं आती कि उनके टॉपिक, उनके वीडियो, उनके कंटेंट के मुताबिक कौन सी कलर स्कीम सूट करेगी थंबनेल के लिए, कैसे फॉन्ट्स लगाने चाहिए, कहां से फॉन्ट्स डाउनलोड करें, कैसे हम पिक्सेल लैब में डालें, कैसे थंबनेल बनाएं, क्या वर्डिंग लिखें, कितनी लाइनें लिखें, कितने अल्फाज लिखें, कैसे पिक्सेल ऐप को यूज करें, कैसे लोगो हटाएं, कैसे डाउनलोड करें, एचडी में कैसे तैयार करें, यूट्यूब के लिए परफेक्ट थंबनेल कैसे तैयार किया जाए। थंबनेल के मुतल्लिक 100 से ज्यादा टिप्स इसी छोटी सी वीडियो के अंदर दूंगा और थंबनेल बनाने का मुकम्मल तरीका आपके मोबाइल के ऊपर फ्री में, आप एचडी में मोबाइल के ऊपर अपना थंबनेल बनाकर कैसे सेव करते हैं, सारा प्रोसेस बताऊंगा। और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं पिक्सेल लैब के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो थंबनेल बनाने के लिए आपको जरूरी होती हैं। वैसे तो बेशुमार इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो चीजें आप इसके अंदर जान पाएंगे उससे आप बेहतरीन थंबनेल भी बना पाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ टिप्स भी दूंगा आपके चैनल के अकॉर्डिंग कि किस तरह से आपने कलर स्कीम और कलर व्हील का इस्तेमाल करना है, फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे इंस्टॉल करने हैं पिक्सेल लैब में या इन शॉर्ट में एडिटिंग ऐप्स में, अपने मोबाइल्स के अंदर सब कुछ फ्री के अंदर कैसे होता है अवेलेबल, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और मुकम्मल हेल्प के लिए आप कमेंट करिएगा। थंबनेल एडिट करने से पहले जो भी एलिमेंट्स या कोई ज़रूरी तस्वीरें या चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है तो वो डाउनलोड करके पहले रख लें। किस तरह से आप कॉपीराइट फ्री मटेरियल अपने एडिटिंग के लिए या थंबनेल एडिटिंग के लिए हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं, उनको हासिल कर लें। तो सबसे पहले आप पिक्सेल लैब को ओपन कर लें अपने मोबाइल के ऊपर। ये प्ले स्टोर से आसानी से दस्तयाब होती है, आपने डाउनलोड करके रखी होगी, नहीं तो डाउनलोड करें और इसको ओपन करें। सबसे पहले आपने साइज़ सिलेक्ट करना है। साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे आसानी के साथ सारा प्रोसेस बताता हूँ, तवज्जो से वीडियो देखें। अगर आप चाहें तो फुल स्क्रीन कर लें, आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आपको स्पीड तेज लगे वीडियो की तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके अपनी स्पीड को, मेरी वीडियो की स्पीड को 0.75 या 0.50 कर लें। उसके मुताबिक तसल्ली से देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो सलामती हो पूरी वीडियो देखने वालों पर। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपने अपने YouTube थंबनेल के लिए साइज़ सिलेक्ट करना है, जो कि आप जानते हैं 16:9 का होता है। इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे लिखा होगा YouTube थंबनेल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये थंबनेल का साइज़ बन चुका है। अब हमने लगानी है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लगाने के 2-3 कई तरीके होते हैं। आप अपनी पिक्चर या मतलब की बैकग्राउंड भी इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं या यहाँ से भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये कलर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सॉलिड बैकग्राउंड भी रख सकते हैं और डबल ट्रिपल कलर की भी बना सकते हैं, यानी कि ग्रेडियंट्स। ये देखें, ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इस प्लस के निशान पर क्लिक करके हम यहाँ जो चाहे कलर को सिलेक्ट करते हैं इन 2 जगह पर और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कलर रखता हूँ अपना, ये देखें, ब्राउन, ठीक है। और दूसरे को सिलेक्ट करूँगा तो मैं रखना चाहूँगा ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये 2 चीज़ें हैं, रेड ब्लैक, तो इनको किसी भी स्टाइल में रखने के लिए ये ऊपर स्टाइल बने हुए हैं, ये देखें, ये रख सकते हैं। ओके करके देखें तो देखें ये बन गई है। प्लस के निशान पर क्लिक करके अब ये स्टाइल चेक कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह इसको लेफ़्ट राइट जैसे चाहे एडजस्ट करके अपने मतलब की बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इस बैकग्राउंड को रखने के बाद मैं ओके कर दूंगा। अगर आप चाहें कि पिक्चर हो बैकग्राउंड में तो आप यहीं पर फ्रॉम द गैलरी के ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल की गैलरी से पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, वो बन जाएगी आपकी बैकग्राउंड थंबनेल के लिए, इसके ऊपर क्लिक करके। इसके बाद हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करेंगे तो एडिट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखकर हमने ओके कर देना, ठीक है। ये ओके कर दिया। अब मैंने इसको फॉन्ट देना है। उसके लिए हम नीचे ए के निशान पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा राइट साइड पर जाएंगे, यहाँ पर फॉन्ट्स लिखा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें, इन शॉर्ट के फॉन्ट्स हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने कुछ इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। उसके लिए माई फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ वो सारे फॉन्ट्स होंगे जो हम इंस्टॉल करके अपने पिक्सेल लैब में रख सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट्स की इंस्टॉलेशन या डाउनलोडिंग के कोई भी इश्यूज़ हैं तो इनके सोल्यूशन के लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं, मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप देखिएगा कि कैसे फॉन्ट्स को फ्री में डाउनलोड करके पिक्सेल लैब या इन शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट रखूँगा और ओके कर दूँगा, ठीक है। ये देखें, ये फॉन्ट्स रखने के बाद मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। इसके बाद हम एक उर्दू की लाइन ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं ये देखें, एक निशान पर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और न्यू टेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा। इसको डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर उर्दू में लिखना चाहता हूँ कैसे बनाएं। ये देखें, हमने लिख लिया है।
अब इसको फ़ॉन्ट्स लगाएंगे हम जमील नूरी नस्तालीक, उसके लिए भी फ़ॉन्ट्स में जाएंगे, मैंने यहाँ पर डाल के रखे हुए हैं उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे उर्दू के लिए, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है। काफ का लफ्ज़ ऐसे कभी कभार कट जाता है, उसके लिए आप यहाँ पर कुछ स्पेसेस वगैरह ऐड कर दिया करें तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें तो कैसे बनाएं, लग चुका है। अब हम इसको यहाँ रखने वाले हैं। इसके बाद हम नीचे एलिमेंट्स लगाने वाले हैं, यानी कि अपने थंबनेल के अंदर कोई भी पिक्चर होती है, पीएनजी होता है, वेक्टर, तो उसको कैसे ऐड करते हैं अभी देखिएगा। हम उसके लिए सबसे ऊपर देखें लेफ्ट साइड पर प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम द गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी गैलरी में ले जाएगा और वहाँ से हम पिक्चर ले आएंगे थंबनेल के अंदर। तो ये देखें हम गैलरी से तस्वीरें ले आए हैं जो हम लगाना चाहते हैं, और लगाने का तरीका जैसे कि हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, पकड़कर एक एक करके हम उसको लगा लेते हैं। ये देखें यहाँ से पकड़कर हम इसको थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर छोटा सा करके लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इन तस्वीरों को इस अंदाज से सेट कर लिया है। अब देखें ये क्लियर नहीं हो रही हैं तो हम इसकी आउटलाइन लगाएंगे। इसको सिलेक्ट किया और राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ हमें एक आउटलाइन, ये देखें स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे और ब्लैक या रेड या जो भी वाइट या कोई भी स्ट्रोक जो सूट करता है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखें शो हो रहा है आपको येलो। अब हम इनको शेडो भी लगा सकते हैं। शेडो का क्या फ़ायदा है अभी आप देखिएगा। पहले हम इसको वाइट स्ट्रोक लगा देते हैं चारों को, ठीक है। ये देखें अगर हम इसको शेडो लगाएं तो ये उभर के आएगा। ये देखें शेडो को इनेबल करेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी निशान के ऊपर शेडो लिखा है, इसको क्लिक करके इनेबल करें, वाइट शेडो लगाएं और यहाँ से इसकी ब्लर रेडिएशन, ये देखें आपको दिख रहा होगा नीचे, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर लें, ठीक है। अब यही चीज़ सारों के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देंगे कलर। मैं इसको यहाँ पर कलर देना चाहता हूँ और कलर के लिए हम ये चूँकि टेक्स्ट है तो ए के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कलर हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, ये होगा इसका कलर। तो मैं कौन सा कलर लगाना चाहता हूँ, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और हम इसका कलर सिलेक्ट करेंगे, पैरेट। ये रखने के बाद ये नीचे जो लिखा हुआ है कैसे बनाएं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, और ये देखें हो गया कंप्लीट कैसे बनाएं, ठीक है। अब कैसे बनाएं के नीचे एक पट्टी भी लगा सकते हैं जो हमारी गैलरी में हो सकती है, वो भी हम ला सकते हैं, लेकिन इस टेक्स्ट का हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं वैसा पट्टी के जैसा। उसके लिए हम ये एक निशान पर क्लिक करके बैकग्राउंड पर आएंगे, इसको क्लिक करके इनेबल करेंगे और बैकग्राउंड रख देंगे। इसका मिसाल के तौर पे मैं इसका बैकग्राउंड रख देता हूँ, ये देखें फुल रेड रख देता हूँ, और इस बैकग्राउंड को देखें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम ऐसे सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे से बढ़ा के ऐसे बैकग्राउंड भी मिल जाता है। अब इस बैकग्राउंड में भी हम ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, डबल कलर, ये देखें। ठीक है, तो हमने इस लाइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लिया है। अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं, तो ये मैं बी के ऊपर क्लिक करके इस पर क्लिक करूं तो ये देखें राइटिंग बोल्ड हो गई है। अगर हम इसको टी के ऊपर क्लिक करें तो वापस नॉर्मल हो जाएगी। मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर लूँगा। अब हमें लगाना है यहाँ पर एरो। अब वो भी हमने डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखना है। कैसे डाउनलोड करने हैं, कहाँ से चीज़ें डाउनलोड करनी है, इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी है। मैं आई कार्ड पर और एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियोस लगा दूंगा। प्लस के निशान पर क्लिक करके फ्रॉम द गैलरी करेंगे, मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें अब मुझे यहाँ पर लिखना है HD, उसके लिए मैं ये इंग्लिश टेक्स्ट का है, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, यानी कि एक निशान पर क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, ये देखें डबल हो गया। मैं इस पर लिखूँगा HD कैपिटल में और ओके कर दूँगा, और उस HD का इसका कलर भी अपने मुताबिक इसको मैं कर लेता हूँ, कलर सिलेक्ट करके हम वाइट कर लेंगे। वैसे देखें थंबनेल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं पिक्सल लैब के अंदर, लेकिन हम चूंकि मुख्तसर वीडियो बना रहे हैं तो आपको कुछ तरीके मैं बता रहा हूं। बाकी आपने अपने चैनल और टॉपिक के हिसाब से थंबनेल्स बनाने होते हैं। कई लोगों ने तस्वीरें लगानी है, कईयों ने टेक्स्ट लगाना होता है, किसी टॉपिक के लिए आपको दूसरे कलर स्कीम चाहिए होती है, किसी टॉपिक के लिए रेड ब्लैक, किसी को येलो चाहिए, तो हर टॉपिक के लिए अलग कलर स्कीम होती है। उसके लिए आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर भी आप काम करते हैं उस टॉपिक के बड़े कामयाब चैनल्स जो हैं उनकी लिस्ट देखें, उनकी यानी कि चैनल के ऊपर देखें वीडियोस, उनके थंबनेल में कलर स्कीम कौन सी यूज़ हुई है, या फिर पॉपुलर वीडियोस देख लें, उनकी पॉपुलर वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे आप किसी कामयाब चैनल की, तो आपको फ़ौरन दिखेगा कि वो थंबनेल कलर स्कीम क्या है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गई है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने थंबनेल की कलर स्कीम लगानी है, ये तो आपको पता चल गया। बाकी आपने अपनी वीडियो के अंदर क्या कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना थंबनेल बनाना होता है। अगर कंटेंट के मुताबिक थंबनेल बने तो वो अच्छा है, अगर कंटेंट से थोड़ा चेंज है तो वो थंबनेल बुरा है।
तो अब जब भी कोई बंदा नई वीडियो बनाता है तो उसको पता होता है कि वीडियो में क्या है और उसके लिए उस वीडियो को सही से कौन सा थंबनेल या टाइटल डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन थंबनेल के अंदर चीज़ों को मुख्तसर रखना होता है। अब सारी चीज़ें भी नहीं लिख सकते, 6-6 लाइन नहीं ऐड कर सकते। थंबनेल के अंदर जब आप चीज़ों को बना रहे होते हैं तो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जब आपने काम करना होता है तो इस सेंटर वाले ऑप्शन को क्लिक करके करना होता है। ये सारी चीज़ें आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए होती हैं, यानी कि फ्रंट टू बैक कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं, उनको कलर लगा सकते हैं, उनकी ओपेसिटी के ये देखें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से उसके कलर फ़िल्टर भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्ट्रोक लगा सकते हैं जो हमने लगा कर आपको दिखाया है। उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इस ऑप्शन से, 3D रोटेट कर सकते हैं और काफ़ी सारी, ये देखें इनर शेडो है, आउटर शेडो है, इसको हमने आपके सामने लगाया था। अब अगर टेक्स्ट के ऊपर काम करना हो, ये देखें इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर हमने एक निशान के ऊपर क्लिक करके उसके मेन्यू के अंदर काम करना है। इस टेक्स्ट के साथ हमने जो भी सलूक करना है वो यहाँ पर आकर इन मेन्यू के साथ करना है। कुछ चीज़ें ऊपर से ओपन होती हैं, यानी कि प्लस के निशान पर क्लिक करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रॉम द गैलरी कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अंदर अपने थंबनेल के अंदर यूज़ होने वाला सारा मटेरियल देख सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस 3 डॉट पर क्लिक करके आप साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं अपने थंबनेल का। अब मैं आपको इसको HD में सेव करने का तरीका बताऊंगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर देखें, ये देखें फ्लॉपी का निशान आपको दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है और सेव एज़ इमेज करना है, जिससे आपका ये थंबनेल सेव हो जाएगा। लेकिन एक और ज़रूरी काम आपने पहले करना है, वो है सेव एज़ अ प्रोजेक्ट। तो सेव एज़ अ प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप उसका कोई भी नाम रखें प्रोजेक्ट का और इसको सेव कर लें, क्योंकि ये आपके दोबारा भी काम आएगा। कैसे, वो अभी बताता हूँ। ओके कर देते हैं, फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज इमेज पर जाने के बाद कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और ये वेरी हाई पर क्लिक करेंगे, ना अल्ट्रा पर, ना हाई पर, ना लो पर, बल्कि वेरी हाई के ऊपर। यहाँ पर हमें एक ऐसा जो है ना साइज़ मिलेगा जो थंबनेल के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद सेव टू द गैलरी पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, सेव एज़ अ प्रोजेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि अभी हम पिक्सेल ऐप को लीव करेंगे, थंबनेल यूज़ करेंगे, थोड़ी देर बाद हमें आइडिया आ जाए कि थंबनेल को हमने कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो थंबनेल को दोबारा जब हम ओपन करेंगे तो वो हमें दोबारा चेंजिंग करने का ऑप्शन, एडिटिंग का नहीं मिलेगा। अगर हमने प्रोजेक्ट को सेव कर रखा है तो उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पिक्सेल लैब ओपन करेंगे और ये नीचे देखें, ये निशान, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर देखें माई प्रोजेक्ट लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें वो सारे थंबनेल्स के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जो मैंने आज तक हमने पहले बनाए हैं या जिनको एज अ प्रोजेक्ट हमने सेव किया है, तो वो आ गए हैं। अब हम दोबारा उस थंबनेल के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये सबसे ऊपर देखें थंबनेल दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे जिसको हमने एज अ प्रोजेक्ट अभी सेव किया था। ये क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये देखें थंबनेल आ गया है। फिर से हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और थंबनेल का आइडिया अगर हमारे जहन में कोई आता है कि कुछ हमने चेंज करना है तो दोबारा से यहाँ से करके सेव करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी मटेरियल है कहाँ से मिलता है, फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड होने हैं, इंटरनेट से कहाँ से मिलते हैं, फ्री फ़ॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, पिक्सेल लैब में इंस्टॉल नहीं होते उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन, इन शॉर्ट में कैसे इंस्टॉल करने हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सारे फ़ॉन्ट्स का जो भी मसला है उस पर मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, मेरे चैनल के ऊपर बहुत पॉपुलर है। वो वीडियो जो फ़ॉन्ट से मुतल्लिक़ हैं वो आप ज़रूर देखें, उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं टोटल हेल्प के लिए। सलामती हो पूरी वीडियो देखने वालों पर।